बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 14.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। चेन रूल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है वन। पार्ट ए में हमने करना है कि एक्सप्रेस डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू टी एज अ फंक्शन ऑफ टी। डेफिनेटली अगर हम टी के लिहाज से उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि W जो है वो क्या है, डिपेंड करता है किस पे। ऑथ ऑफ यूजिंग द चेन रूल को भी आपने यूज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंड बाय एक्सप्रेसिंग W इन टर्म ऑफ T, उसके बाद आपने W को इन टर्म ऑफ T लिख के, यानी कि T का फंक्शन बना के उसको भी क्या करना है कि डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली विद रेस्पेक्ट। ठीक हो गया। देन evaluate derivative of W with respect to T at a given value of T। तो B पार्ट में हमने इसमें 3 काम करने हैं। सबसे पहले हमने चेन रूल को इस्तेमाल करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर फंक्शन को इन टर्म ऑफ T लिख के उसका डायरेक्ट जो है वो हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। और तीसरा काम ये करना है कि partial derivative of W at a specific value of T फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ। तो हमारे पास जो W गिवन है वो हमारे पास है y W इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है हमारे पास इक्वेशन। और यहाँ पर जो x है इज इक्वल टू है cos ऑफ t और y इज इक्वल टू है साइन ऑफ t, और जो स्पेसिफिक t की वैल्यू है वो है हमारे पास y। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो चेन रूल जो हमारे पास ये है वो क्या है कि हमने फाइंड क्या करना है, dw ओवर dt। सबसे पहले ए पार्ट में हमने क्या करना है कि dw ओवर dt फाइंड करना है। तो इसके लिए चेन रूल हमारे पास ये है कि W का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हमने लेना है। इसको प्रोडक्ट इसका लेना है कि जो डेरिवेटिव ऑफ x है इसका विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, प्लस इसमें क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू हमने क्या करना है y लेना है। इसके बाद इसी y का जो है वो डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू। तो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है चेन रूल। इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हमें डेरिवेटिव ऑफ W फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू T। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, जो इस फार्मूला में हमने पुट करनी है ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं W लिख लेता हूँ। W हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, W की जगह पर उसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेटली क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा 2x, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये पार्शियल इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये क्या आएगा 2 आएगा, x है। अब ये y है तो y इंडिपेंडेंट जो है यहाँ पर एज ए कांस्टेंट जो कंसीडर किया जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W है विद रेस्पेक्ट टू x वो क्या आया 2x आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू y ले। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y हमारे पास, और W की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डालें। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू 2y।
ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y जो हमारे पास आया है वो है 2y। ये दो चीजें हो गई। इसके बाद अब हमने जो x दिया गया है, x हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू क्या है, cos ऑफ t है, और इसके बाद जो y गिवन है वो हमारे पास क्या है, sin ऑफ t गिवन है। ये दो पार्ट है हमारे पास, तो इसका भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो क्या होगा, माइनस साइन ऑफ t आ जाएगा। और इसके बाद जो y का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास जो y है इज इक्वल टू किसके है, हमारे पास साइन ऑफ t के इक्वल है। इसका भी अगर हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू cos ऑफ t। तो ये जो चारों चीजें थी वो हमने फाइंड कर ली। पहले तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, इसके बाद y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y। ये चारों चीजें हमने वो हमने कर ली। अब क्या करेंगे कि बाय चेन रूल को इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल में क्या होगा कि जो डेरिवेटिव ऑफ w है विद रेस्पेक्ट टू t वो इक्वल किसके था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w ओवर विद रेस्पेक्ट टू x इनटू x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट। अब इस फार्मूले में आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को कर देना। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x है, वो हमारे पास क्या था, 2x। इसके बाद x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, वो हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमने निकाला था, वो हमारे पास है माइनस साइन ऑफ t की। इसके बाद प्लस करेंगे, या इसमें हमारी आ गई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y, वो इक्वल किसके है, 2y के इक्वल है। और इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y जो है विद रेस्पेक्ट टू t फाइंड किया था हमने, वो इक्वल है cos ऑफ t, cos ऑफ t। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गौर करें तो क्या होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल किसके आ गया, 2x, या इसको माइनस 2x साइन ऑफ t और प्लस 2y cos ऑफ t आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये -2, अब x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था cos ऑफ t, तो cos ऑफ t यहाँ पर पुट कर दें, और y हमारे पास था साइन ऑफ, यानी कि x की जगह cos ऑफ t आ गया, इनटू ये साइन ऑफ t आ गया, और प्लस क्या हमारे पास 2, और y हमारे पास था साइन ऑफ t था, ये आ गया cos ऑफ t। ये अगर हम गौर करें तो ये नेगेटिव का 2 cos ऑफ t साइन ऑफ t है, और ये पॉजिटिव का 2 cos ऑफ t साइन ऑफ t है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t आया बाय चेन रूल, वो हमारे पास आ गया, जी। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है कि w को इन टर्म ऑफ क्या करना था, t रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है डायरेक्टली। अब हमारे पास w इसके इक्वल था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। अब w यहाँ पर क्या होगा कि x की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि इक्वल थी cos ऑफ t, तो cos स्क्वायर ऑफ t हो गया, प्लस y की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएंगे, ये sin स्क्वायर ऑफ t आ गया, विच विल बी इक्वल टू 1।
अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t ले विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, और w की जगह पर हम उसकी वैल्यू जो कि मान के लिए वो डालें विच विल बी इक्वल टू 0, तो ये तो 0 आ गया। यानी कि जो हमने ये निकाला था बाय चेन रूल और जो हमने बाद में उसको रिप्रेजेंट किया है इन टर्म ऑफ t, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया है, वो क्या आ रहे हैं c। अब पार्ट बी में हमने क्या करना है कि जो हमने डेरिवेटिव लिया है w का विद रेस्पेक्ट टू t, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है एट पाई पे, यानी कि t की जगह हमने क्या करना है पाई पुट। तो यहाँ पर तो अब जो dw ओवर dt है वो एट पाई पे क्या होगी, डेफिनेटली 0 ही होगी, क्योंकि ये तो 0 ही आ रहा था ना। तो यहाँ पर अगर कोई t होता तो वहां पर हम जो है वो पुट करते ना, ये जो पाई है वहां पर पुट करते t की जगह पर। अब यहाँ पर तो कोई t है नहीं, तो इसलिए पाई पर भी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ w की क्या होगी 0। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड विद रेस्पेक्ट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x व्हिच विल बी इक्वल टू 2x होगा, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y होगा व्हिच विल बी इक्वल टू 2y। अब क्या करेंगे कि जो x है उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, अब x हमारे पास गिवन है cos ऑफ t प्लस sin ऑफ t, क्या करेंगे cos ऑफ t प्लस साइन ऑफ t, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ t प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos ऑफ t। तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। इसके बाद हम जो डेरिवेटिव होगा y का विद रेस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू t है और y की जगह पर हम किसकी वैल्यू करेंगे cos ऑफ t माइनस साइन ऑफ t, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो विच विल बी इक्वल टू, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ t होता है, और माइनस साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा cos ऑफ t। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t हमारे पास क्या आ गया माइनस साइन ऑफ t और माइनस cos ऑफ t, और हमारे पास जो पार्शियल जो है डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t क्या आ गया माइनस साइन ऑफ t cos ऑफ t, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x 2x है विद रेस्पेक्ट टू y 2y। अब हम इसकी वैल्यू जो है वो चेन रूल में क्या करेंगे पुट, तो बाय चेन रूल हमें क्या कहता है कि w का डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू t which will be equal to partial derivative of w with respect to x into इसी x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y इसी y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, ओके हो गया। इसमें अब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2x कर देंगे इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी माइनस साइन ऑफ t प्लस cos ऑफ t। इसके बाद प्लस करेंगे इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y, ये हमने क्या निकाला था इसकी वैल्यू 2y निकाली थी, और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t क्या निकाली माइनस साइन ऑफ t माइनस cos ऑफ
अब हम क्या करेंगे कि इसमें x और y की वैल्यू भी क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है टोटली इन टर्म ऑफ t। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें x और y की वैल्यू को हम लिखेंगे। अब x हमारे पास क्या है, cos ऑफ t प्लस साइन ऑफ t है, और इनटू क्या है, माइनस साइन ऑफ t प्लस cos ऑफ t प्लस 2 इनटू y हमारे पास क्या था, cos ऑफ t माइनस साइन ऑफ t है, और ये वाली टर्म एज इट इज लिख देंगे, या इसको इस तरह कर लें कि इसको प्लस में लिख दें, यानी कि साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी लिख दें। तो ये जो माइनस यहाँ पर कॉमन लिया था उसको आप यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है। ये टर्में दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल हो, खल्लास हो जाएगा इनका काम। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फाइनली डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t आएगा विच विल बी इक्वल टू 0। ये हमने जो है वो पार्ट निकल लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि दूसरा काम करना था कि w को रिप्रेजेंट करना है, इसमें इन टर्म ऑफ t जो है वो रिप्रेजेंट करना है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो w हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी आपने यहाँ पर करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास है cos ऑफ t प्लस साइन ऑफ t। तो यहाँ पर लिखिए cos ऑफ t प्लस साइन ऑफ t, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू क्या है, cos ऑफ t माइनस साइन ऑफ t। ठीक है, आप देख सकते हैं, कंफर्म कर लें। इसके बाद क्या होगा, इसका आप स्क्वायर को ओपन कर लें, w विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ t प्लस साइन स्क्वायर ऑफ t प्लस 2 cos ऑफ t और साइन ऑफ t। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, प्लस क्या होगा, cos स्क्वायर ऑफ t प्लस साइन स्क्वायर ऑफ t माइनस 2 cos ऑफ t साइन ऑफ t। अगर आप गौर करें तो ये नेगेटिव वाली टर्म है, ये पॉजिटिव वाली टर्म है, ये हो जाएंगी कैंसिल। इसके बाद अगर हम मजीद गौर करें तो ये वाली टर्म क्या बन रही है, 1, ये 1 आ गया, प्लस ये वाली टर्म भी क्या बन रही है, 1, ये भी 1। हमारे पास जो w था वो किसके इक्वल आ गया, w इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि ये हमने डायरेक्टली उसको t ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसका t के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, तो विच विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या किसका होगा, विच विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव था क्या आ गया, 0 विद रेस्पेक्ट टू। इसके बाद जो p b पार्ट है वो भी हमने क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t एट किस पे फाइंड करना था। अब हम जो t है t इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ पर वैसे भी इसका जवाब पहले ही 0 आ चुका है, तो यहाँ पर t होता तो उसकी जगह हम पुट करते 0। तो यहाँ पर क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w है विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसका जो जवाब है एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या है हमारे पास। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम कर रहे थे। इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव w। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आ गए x, y, z, इसलिए हम चेन रूल का न्यू फार्मूला जो है ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक होगा। तो अब हम पार्शियल डेरिवेटिव w विद रेस्पेक्ट टू क्या लेंगे, पहले हम x ले लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू हमारे पास है x
w की जगह हम उसकी वैल्यू x ओवर z प्लस y ओवर z डालेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास x है, ये हमारे पास आएगा 1 ओवर z। इसी तरह क्या करेंगे कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, डेफिनेटली हम y के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो ये भी क्या आएगा 1 ओवर z। यहाँ पर x है ना, x का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर z। अब ये सारा कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा इस केस में, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x के अलावा तमाम जो वेरिएबल होंगे उनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब y ले रहे हैं तो y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू 1 ओवर z, तो ये भी हमारे पास। इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z की बात करें, तो सबसे पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, अब मैं इसका एलसीएम लेने लगा हूँ कि इट विल बी इक्वल टू z ओवर x प्लस y। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो इस पर कौन सा रूल लगेगा, और डेफिनेटली लगेगा कोशेन रूल। तो क्या होता है कोशेन रूल, घटे वाली टर्म का क्या होता है स्क्वायर, ऊपर वही चीज जो किया है वो एज इट इज, और पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है ऊपर वाली टर्म का क्या लेते हैं उसका पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि x प्लस y माइनस ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज होती है, उसके बाद जो नीचे वाली बटे वाली टर्म है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ओके हो गया। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो क्या होगा, ये जी स्क्वायर एज इट इज आएगा, और यहाँ पर पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी है, यानी कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, इसका मतलब इस सारी टर्म का आंसर क्या आ गया 0 माइनस ये क्या आ गया x प्लस वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी विल इक्वल टू 1 ओवर क्या आ गया हमारे पास जी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा 0 शून्य आएगा, यानी कि अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट w with respect to v will be equal to क्या आएगा माइनस x प्लस y ओवर क्या होगा z सेकेंड। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w with respect to z। तो अब हम x y z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू, अब x हमारे पास क्या है cos स्क्वायर ऑफ t है, विल बी इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा पार शुरू में पार में से एक कम और उसकी बेस का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ t। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t है विल बी इक्वल टू माइनस 2 cos ऑफ t और साइन ऑफ। इसके बाद अब हम y का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव, अब हम t की वैल्यू क्या t हमारे पास y हमारे पास क्या था साइन स्क्वायर ऑफ t है, तो ये क्या होगा पार शुरू में पार में से एक कम और जो बेस है उसका डेरिवेटिव साथ होगी, यानी कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos ऑफ t। तो यहाँ पर पार्शियल जो हमारे पास डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू t वो भी क्या आ गया किसके इक्वल आ गया 2 साइन ऑफ t और cos ऑफ t के इक्वल। अब हम बारी आती है z की, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे t के लिहाज से, तो z हमारे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू t है, तो z हमारे पास है 1 ओवर t के इक्वल है, तो इसको मजीद क्या लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ किसका t की पावर माइनस 1, तो ये माइनस 1 शून्य पार में से एक कम और एक कम करेंगे यानी कि माइनस 1 का फिर मजीद माइनस 1 और बेस का जो डेरिवेटिव है बेस हमारे पास t बची है, तो t का डेरिवेटिव 1 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t है विल बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर t स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू।
तो ये हमने तीनों वेरिएबल्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी भी निकाल लिया और हमने क्या फाइंड कर लिया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी और विद रिस्पेक्ट टू जी। तो हमने क्या किया कि सिक्स चीजें हमने पुट कर ली, हमने फाइंड कर ली। अब हम इस फार्मूला में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। चेन रूल में जो है वो पुट करके हम इसकी वैल्यूज को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, वो था हमारे पास 1 ओवर z के इक्वल। इसके बाद अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या था, -2 cos of t sin of t, यानी कि -2 cos of t sin of t। इसके बाद प्लस करेंगे ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y भी क्या था 1 ओवर c के इक्वल था। अब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या था हमारे पास, डेफिनेटली 2 sin of t cos of t था, तो ये इधर लिख देंगे 2 sin of t cos of t हो गया। इसके बाद प्लस क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू v इनटू dz और dt, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z क्या था हमारे पास, माइनस x प्लस वाई ओवर z स्क्वायर, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम उधर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या था, माइनस एक्स प्लस वाई ओवर जी स्क्वायर, यहाँ पर ये पॉजिटिव हटा देते हैं, इसको माइनस। इसके बाद जो था हमारे पास जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था -1 ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल होगा, अगर हम गौर करें तो ये क्या बन रही है, ये अगर हम इस माइनस को क्या कर दें गायब यहाँ से, ये माइनस अगर हम यहाँ पर लगा दें, ये माइनस वाली टर्म है, ये पॉजिटिव वाली टर्म है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी। अब ये जो माइनस है जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, x प्लस वाई ओवर में क्या होगा, ओवर क्या होगा z स्क्वायर और t स्क्वायर, ओके हो गया। तो z स्क्वायर इनटू t स्क्वायर और ऊपर क्या है x प्लस वाई, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमने इन टर्म ऑफ t निकालना है, तो x और y की और z की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू हमारे पास जो है वो अगर हम देखें तो x की वैल्यू थी हमारे पास cos स्क्वायर ऑफ t, तो ये लिखेंगे cos स्क्वायर ऑफ t है, और प्लस क्या है y की वैल्यू sin स्क्वायर ऑफ t है, और इसके बाद बटे में क्या होगा, अब z की वैल्यू जो थी, z की वैल्यू हमारे पास थी 1 ओवर t, और इसका क्या कर रहा है स्क्वायर हो रहा है, और ये है t स्क्वायर। तो अगर हम गौर करें तो ये डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये वाली टर्म क्या बन रही है 1, और ये जो था इसको मजीद में लिख लेता हूँ, 1 ओवर क्या बन जाएगा, 1 ओवर t स्क्वायर इनटू t स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1, तो हमारे पास फाइनली हमारा आंसर बनेगा डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो अब हम चलते हैं दूसरे काम की तरफ। एक w को सबसे पहले आपने क्या करना है, w को आपने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ t, ठीक हो गया, इन टर्म ऑफ t आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो w हमारे पास इसके इक्वल था, पहले हम उसको लिख लेते हैं, w हमारे पास था x ओवर z और y ओवर z था, तो इसको हम क्या है कि x ओवर z है प्लस
y ओवर z। अब हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या था, cos स्क्वायर ऑफ इक्वल था, और z हमारे पास क्या था, 1 ओवर t के। यहाँ पर आप देख सकते हैं z हमारे पास 1 ओवर t है और x हमारे पास। अच्छा, इसके बाद प्लस y हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ t है, और z हमारे पास क्या है, 1 ओवर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये क्या होगा, अगर हम और से देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा t इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ t प्लस t इंटू साइन स्क्वायर ऑफ। ठीक हो गया। तो क्या बनेगा हमारे पास, w इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, t हम कॉमन ले लेंगे, t अगर हम कॉमन ले तो ये कॉस स्क्वायर ऑफ t प्लस साइन स्क्वायर ऑफ t बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू t इंटू ये टर्म क्या बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t, w हमारे पास था t इक्वल t का t के लिहाज से डेरिवेटिव क्या हो गया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जब हमने w को t में रिप्रेजेंट किया और उसका डेरिवेटिव लिया तो वो भी क्या आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास इसका दूसरा काम, पहले पार्ट का दूसरा काम भी हुआ खल्लास। अब हम जो लास्ट बी पार्ट है उसको डिस्कस। अगर हम, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टी हमें क्या दिया गया, तो टी को हम देख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 3 है, टी तो इस 3 पे हमने डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू टी की वैल्यू फाइंड। तो डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल टू क्या है, अब ये है ही 1 के इक्वल, तो यहाँ पर टी होता तो तब हम थ्योरी प्रूव करते, तो इसका मतलब ये लिमिट जो भी हो तो ये कांस्टेंट की इक्वल है, तो ये टी इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब हम